दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। दोस्तों अभी आप देख ही रहे हैं वर्तमान में कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मामला काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है और इन सारे मामलों में लगातार दिन पर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच में जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं और उनके फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ जो उनके प्रशंसक हैं, उनका जो सीधा निशाना है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ है और उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत को मानसिक रूप से प्रताड़ना देती थी और बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए हैं उन पर। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। इन सारे मामलों में जो बिहार पुलिस है उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती अभी फिलहाल वर्तमान में जहां भी होंगी, जहां भी छिपी हैं, बिहार पुलिस जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लेंगी और साथ ही साथ सुशांत के मामले में जो भी व्यक्ति आरोपी है उसका भी जल्द से जल्द पता लगा लेगी। और साथ ही इन सारे मामलों में बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने है। अब इन सारी बातों को लेकर इस पूरे मामले में हमारे साथ एक कड़ी के रूप में जुड़ चुकी है निशा रावल जी, जो कि छत्तीसगढ़ की एक वरिष्ठ लेखिका है। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। निशा जी, जिस तरह से आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप टीवी ऑन करती होंगी या आप किसी भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती होंगी, तो जो सबसे करेंट टॉपिक जो काफ़ी ट्रेंड में है, जो चल रहा है, वो आप देखती होंगी अक्सर ये कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी नज़र आता है हमें, हम सोशल मीडिया में जब देखते हैं, टीवी में देखते हैं जी। और जो उनकी गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके बारे में भी अभी काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं। रोज़ इस मामले में एक ना एक टॉपिक आता रहता है सामने, हमें एक एक तथ्य जानने को मिलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो रिया के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदारों के द्वारा लगाए गए हों, चाहे वो उनके दोस्तों के द्वारा, और अभी अभी तो सुशांत के जो पिता हैं उनके द्वारा बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे आरोप हैं वो सच भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कुछ बात होगी तभी इतने सारे मुद्दे जो हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उभर कर आ रहे हैं। जी जी, है ना। मैं जहाँ तक न्यूज़ में जब भी न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे यही नज़र आता है कि रिया चक्रवर्ती का अंदरूनी मैटर क्या था, उसको सुशांत को लेकर उसका नज़रिया क्या था, है ना। मुझे तो ये भी पता चला न्यूज़ के जरिए कि सुशांत को फैमिली से टच में नहीं रहने देती थी, बहनों से नहीं मिलने देती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, रिया चक्रवर्ती ने, कि मुझे जादू टोना आता है बचपन से, हाँ, है ना। और हमने ये भी सुना है कि वो सुशांत के ऊपर तंत्र मंत्र करवाती थी और उनके फेवरेट कुक को निकलवा दिया था। जी जी, ये सारी बॉडीगार्ड काफी दिखाई जा रही है, फेवरेट बॉडीगार्ड को निकाल दिया था। और ये भी सुनने में आया जब वो अपनी बहनों के यहाँ जाता था मिलने के लिए, तो 2 दिन भी नहीं होते थे वो उसे मतलब मेंटली टॉर्चर करती थी कि तुम वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, है ना जी। और यहाँ तक ये भी सुना मैंने कि कोई मूवी अगर वो कर रहा है तो मुझे हीरोइन लेना और कोई अदर हीरोइन नहीं हो सकती, और मुझे ही आप साइन करना और मुझे ही लेके ही करना। तो ये सब क्या है, एक वो प्रताड़ना दे रही थी, टॉर्चर उसे कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था वो, क्योंकि वो अब किसी से वो उससे पूछे बगैर वो कुछ कर ही नहीं पाता था। यहाँ तक पता चला कि उसका जो वो है बैंक बैलेंस सब उसको पता था, क्या है, कितनी कमाई आती, कितनी जाती है, और इनका जो खाता भी खुला था, अकाउंट भी खुला था, जॉइंट था, ऐसा सब सुनने में आ रहा है। इसके नाम से बहुत पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो कहीं ना कहीं ये लड़की इसे मेंटली टॉर्चर कर रही थी, है ना। और बहुत ज़्यादा ये, और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी पता चली न्यूज़ के जरिए कि डॉक्टर्स भी बदल दिए गए थे इनके, सुशांत। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, वो मेंटली डिस्टर्ब थे, मेंटली परेशान हो रहे थे, तो वो अपना चेकअप कराने जाते थे कि मुझे टेंशन डिप्रेशन हो रहा है। तो रिया चक्रवर्ती ने उनका डॉक्टर तक चेंज करा लिया था। तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि आखिर डॉक्टर क्यों चेंज कराया, उनका क्या कारण था, क्यों उनके हर पर्सनल मैटर में वो इन्वॉल्व होती थी। सही बात है। काफ़ी चीज़ें हम अभी न्यूज़ के ज़रिए हमें पता चल रही हैं कि इतनी सारी बातें जो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो रिया के ऊपर एक जो शक की सुई है वो आके अटक जाती है
क्योंकि ज़रूरत मुझे भी महसूस नहीं होती, आपको भी शायद लगता होगा, और जो हमारी जनता है वो भी ये बात ज़रूर सोचती होगी कि भाई गर्लफ्रेंड है, उनका एक अलग पर्सनल मामला है, लेकिन ये सारी लोगों को चेंज करवाना जो उनके पसंदीदा है, और साथ ही डॉक्टर्स को भी चेंज करवाना बहुत बड़ी बात है। रिलेशनशिप में रहना अलग मैटर है। रिलेशनशिप वो कहता है कि आप एक दूसरे को जानो, समझो। हम रिलेशन में रहते हुए किसी को अपनी पर्सनल बातें कैसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक तो हम उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। सबसे पहले तो हमने उससे प्यार किया है, ठीक है। प्यार के बाद तो हमारा माइंड वैसे ही घूम जाता है और हम उस पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। तो हम सारी चीज़ें उससे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे पर हावी हो जाओ या आपने एक दूसरे को खरीद ही लिया है। जिंदगी का फैसला आप नहीं कर सकते। आप रिलेशनशिप बनाते हो, प्रेम वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हो या शादी का सोच लिया है, तो आप एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए रिलेशनशिप बनाया, ना कि एक दूसरे को टॉर्चर करने के लिए। बिल्कुल। निशा जी, यहाँ पर मेरे दिमाग में जो काफ़ी टिक टिक कर रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह आजकल देखा जाता है कि काफ़ी जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ होती हैं, छोटे छोटे कस्बों से आती हैं, छोटे छोटे गाँवों से आती हैं शहर पढ़ने के लिए, उनके काफ़ी बड़े बड़े सपने होते हैं, और जब वो यहाँ पे शहर में आती है तो जो शहर की चकाचौंध रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो गुम हो जाती है। और जो एक जुमला हमेशा से कहा जाता रहा है कि ज़माने के साथ चलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पहलू को इस जुमले के लेकर चलते हुए मॉडर्न, एक्स्ट्रा मॉडर्न बनना चाहती हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो उनकी रहती है, जो कि एक्स्ट्रा फॉरवर्ड वाली जो एक्टिविटी रहती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से होती है कि काफ़ी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 लड़कों के संपर्क में आती है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि यही जो बातें होती हैं लड़कियों के साथ में, यहीं से इनका जो मोरल कल्चर होता है, जो इनका मोरल नेचर होता है, वो डाउनफॉल में जाना स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमको क्या शुरू से आचरण व्यवहार दिया गया है, कैसी परवरिश की गई है, हम आगे उसको सोच करके क्या करने वाले हैं, ये सब हमारी मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम एक होते हैं, एक मान लो मिडिल क्लास की लड़की है, वो अपने घर के दायरे को समझ रही है, सब कुछ जान रही है। अचानक से उसे हायर एजुकेशन के लिए माँ बाप को वो अपने सपने बताती है कि मैंने ये सपने देखे, वो सपने देखे। माँ बाप भी कहीं ना कहीं भरोसा करके कहते हैं चलो हम अपनी बच्चियों के सपने पूरे करेंगे। जितनी भी बच्चियाँ, एक बच्ची हैं, 2 बच्ची हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको शहर भेज देते हैं। अब क्या होता है, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है जब एक मिडिल क्लास लड़की हायर क्लास सोसाइटी के फ्रेंड सर्कल में जाकर फंस जाती है, ठीक है। तो वहाँ जाके फंसती है, तो वो उन लोगों का आचरण, व्यवहार, रहन सहन, आजकल सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, पर कुछ लड़कियों का फैशन है कि एक बॉयफ्रेंड नहीं, 4 बॉयफ्रेंड का फैशन है, 5 बॉयफ्रेंड का फैशन है, 5-5 लड़कों को घुमाना, ट्रेंड में है, ये सारी ट्रेंड में है। तो अगर आप ये नहीं करते तो आप गांव वाले कहलाते। बिल्कुल। तो वो क्या बिल्कुल बिल्कुल। तो मिडिल क्लास लड़की यदि उसकी फ्रेंड बन गई है, तो वो उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है। यार तू कैसी है, अभी भी देहाती है, तेरी सोच कितनी छोटी है, अभी तू गांव वाली है, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को पहनने का सलीका नहीं आता, देख हमारे 4-4 बॉयफ्रेंड है, देख हम ये उससे गिफ्ट ले रहे हैं, वो गिफ्ट ले रहे हैं, हमको ये देता, हमको हमारा पहनावा देख, तू कैसे कपड़े पहनती। तो कहीं ना कहीं उसको डोमिनेट करती है। तो ये सब बातें क्या होता है, हर लड़की इसको वो नहीं कर पाती कि नहीं हम लीक से नहीं हटेंगे, हम अपने माँ बाप के दिखाए सपने को पूरा करेंगे। रेयर ही ऐसी लड़कियां होती हैं, कुछ ही लड़कियां होती हैं जो ऐसा कर पाती हैं। बहुत सारी क्या होती है, पथ से भटक जाती हैं ऐसे सर्कल में फंस करके, तो वहां से उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सही बात। और ये जो बातें रहती है वो आगे चलकर रिया जैसी लड़कियों में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर खतरनाक रूप ले लेती हैं। एक कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो पहले समय से जो लड़कियों को इतना इनोसेंट समझा जाता था, और लड़कों पे ये कहा जाता था लड़कों के लिए कि जो भी लड़कियों का मैटर होता था उसमें लड़कों को ही दोष दिया जाता था कि इसी ने कुछ किया होगा। लेकिन आज मामला कुछ और हो चुका है। हमें नज़रिया बहुत अपना चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं भाई, लड़का ही हमेशा गलत नहीं हो सकता, लड़की भी गलत हो सकती है। और रिया जैसी लड़कियां ये सारी बातों को सत्य साबित करती हैं। बिल्कुल सत्य साबित कर रही है रिया जैसी लड़कियां इस बात को अपना। वो देखिए, उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसको इस गलत चीज़ों के लिए रोक नहीं रही है। यहाँ रिया की बात कही जाए तो उसके माता पिता पूरी जानकारी है उनको, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना। तो उनका बस मतलब ये है कि लाइफ में कुछ नहीं बन पाई, खूबसूरती का फ़ायदा उठा रही हैं वो,
फिर वो पैसे के लिए फिर सुशांत जैसे सीधे साधे लड़कों को फंसा के फिर उनके साथ ऐसा कर रही हैं। तो जब वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाती, ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं और उनके घर वाले ऐसा उसको रोक टोक नहीं करते, तो फिर वो इसी लाइन पे चली जाती हैं। घर वाले ही जब रोक टोक नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ से संभलेगी। हाँ हाँ, सही बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और निशा जी, अभी जो बातें सामने आ रही थी, बताया जा रहा था, मुझे तो ये सुन के बहुत आश्चर्य होता है कि रिया चलो रिलेशनशिप में थी, लिव इन में रहती थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन रिया के जो माता पिता थे वो भी उनके साथ उसी घर में रहते थे। रिया का जो भाई था वो भी उनके साथ रहा करता था। तो ये भी एक बहुत सरप्राइज करने वाली बात है, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि तुम भाई अपने घर में क्यों नहीं रहते, तुम सुशांत के घर पे आकर तो क्यों रह रहे हो? यहाँ ये सब देखते हुए एक ही कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ इन सब की प्लानिंग है। एक मासूम लड़का है सुशांत जैसा, और वो बिहार से आया हुआ है और उसके साथ कोई नहीं रह रहा है, वो उसके सारे फैमिली बिहार में है। तो क्या है कि ऐसे लड़के को उसको फंसाया उसने कि उसके आगे पीछे गॉडफादर कोई नहीं है, तो इजली एक कैपेबल लड़का है, बहुत आगे जाएगा। रिया जानती थी, रिया के माता पिता जानते हैं, उसका भाई जानता है कि ये बहुत ऊंची चीज़ है और बहुत आगे जाने वाला है, बहुत तरक्की करेगा ये। तो अभी से क्या किया, उसने रिया के जरिए उसको फंसाना चालू कर दिया, और फिर माता पिता सब इन्वॉल्व थे, तो फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई। सही बात है, कहीं ना कहीं माता उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई और भागीदार होते ही हैं बच्चों के बिगड़ने में, कहा जाता है। तो अच्छा निशा जी, यहाँ पे एक और बात मैं आपके सामने रखनी चाहूँगी कि जिस तरह से देखा जाता है कि अभी रिया के मामले में भी काफ़ी बातें सामने आई, उनकी काफ़ी फोटोज सामने आई थी महेश भट्ट के साथ में। वो 75 साल के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, और अभी उनकी सुशांत की मौत के पहले भी जब वो सुशांत के साथ रिलेशन में थी, उस समय भी उनकी काफ़ी फ़ोटोज़ वायरल हुई थी जब महेश भट्ट का जन्मदिन था। तो उसके बाद भी काफ़ी मौत जब हो गई सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बाद भी काफ़ी फ़ोटोज़ उनकी वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लड़कियों को यदि पैसा, धन दौलत, घर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, तो वो 75 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रिलेशन रखने में भी पीछे नहीं हट पाती हैं। और यहाँ तक कि जो लड़के होते हैं सीधे साधे, उनको फंसा के, उनको बेवकूफ़ बनाना, उनसे पैसे ऐंठना और उनके साथ प्यार का झूठा नाटक करना, ये ऐसा नहीं, जो सारी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं आज की जो परवरिश है उस पर। देखते देखते कि माँ बाप हमारा पूरा नहीं कर रहे हैं, और सर्कल में देखते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल में सबके पास ही है, तो इनकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, फिर ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। और रिया जैसी लड़कियां, जो फोटो वायरल हो रही है, ठीक है, फोटो वायरल हो रही है, तो वो कहीं देख के ऐसा सहज नहीं लग रहा है मुझे। वो फोटो, कुछ फोटो मुझे देख के कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। हाँ, दिमाग में इतने क्लोज कैसे कोई। और आज ही मैंने फेसबुक पे उसकी वीडियो देखी, उसमें एक वीडियो पे तो वो सिंपल सा साधारण सा कपड़ा पहने अपील कर रही है अपने लिए, है ना, कि मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। और सेकंड में ब्लैक ड्रेस पहन के, वेस्टर्न ड्रेस पहन के उसकी लैंग्वेज अपुन अपुन कर रही है, यानी टपोरी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। आज ही मैंने फेसबुक पे ये वीडियो देखी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो महेश भट्ट वाली फ़ोटो भी वायरल हुई थी, जो भी उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, वो एक हम जैसे आम जो जनता है, दर्शक है, भले ही फिल्म इंडस्ट्री वालों को वो नॉर्मल लगे, लेकिन हमको वो सहज नहीं लग रही है बिल्कुल भी। हमारे दिमाग में तो कहीं ना कहीं घूमेगा कि ज़रूर इनका कुछ कनेक्शन है, इस मर्डर से भी कनेक्शन है। हमारे दिमाग में कई बातें चल रही हैं एक आम दर्शक होने के नाते। बिल्कुल। और जब वो सुशांत के साथ ये कहा जा रहा है कि तो जब तुम्हारी शादी होने वाली थी, नवंबर में बताया जा रहा था, काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि नवंबर में रिया के साथ सुशांत की शादी होने वाली थी, तो इसके बावजूद भी जब उनके साथ इस तरह की फ़ोटोज़ रहती हैं तो दिमाग में तो शक पैदा होना लाजमी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अनिशा जी, ये आपको नहीं लगता कि ये अभी कुछ समय से जब हमारा जो समय था, हम जो समय से गुजरे हुए हैं, हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो ये सारी बातें होती हैं हमें बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन इनके लिए बहुत कॉमन है, बॉलीवुड की जिस तरह से दुनिया रहती है। और अभी जो ये मामला है लड़कियों की धोखाधड़ी का जो मामला है, आपको नहीं लगता अभी कुछ समय से ही काफ़ी इसकी जो तादाद है लड़कियों की, इस तरह की घटनाओं की, काफ़ी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। ये सीख किससे रही है? देखिए, हमें कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री भी सिखाती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं।
ये सब देखना इंटरनेट पे और मोबाइल पे और ऐसी मूवीज़ देखना, फिल्म इंडस्ट्री देखना, ये कहीं ना कहीं ये सब का दोष है कि लड़कियां क्या करती हैं, लड़कों को फंसाने में कतई उनको परहेज नहीं होता। उनको बल्कि अच्छा लगता है कि हमने इससे इतने पैसे ऐंठ लिए, उससे उतने पैसे ऐंठ लिए, हमने ये कर लिया वो कर लिया। अपनी लग्जीरियस पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाती जा है। सकती है। उनको कोई रिलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होती। उनको बस अपनी नीड पूरी करनी है कि उनके पास जितनी भी लग्जीरियस लाइफ उनकी फ्रेंड्स जीती हैं वैसी उनको जीनी है। मतलब टोटली शो ऑफ का ज़माना है। शो ऑफ आप जितना करेंगे उतना आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो आपको गांव का या वो अनपढ़ या गंवार देहाती का दर्जा दे दिया जाएगा, जिस बात को आजकल की लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट, चाहे उनकी फैमिली की इज्जत दांव में क्यों न लग जाए। बिल्कुल निशा जी, आप जो बात कह रही हैं वो कहीं ना कहीं यथार्थ में बैठती है। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो जिस तरह से कहा भी जाता है कि जो चमचमाती चीज़ होती है, हर चमचमाती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन आज के पहलुओं में ये बात जो है वो गलत बैठती है। आज के लोग जो है चमचमाती चीज़ों की ओर, जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बजाय कि जो साधारण सा व्यक्ति दिख रहा है उसकी तरफ आकर्षित होने की बजाय वो चमचमाती हुई चीज़ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी मॉडर्न दिख रहा है और मॉडर्न इंग्लिश में बात कर रहा है उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बिल्कुल, आजकल ये प्रचलन ही है। लेकिन निशा जी, यहाँ पर एक बात जो रहती है वो सामने आती है कि सुशांत इतने बड़े बॉलीवुड एक्टर थे, इतने सफल थे, कहीं ना कहीं अगर वो किसी से अपनी बात कहते, अपने शासन के सामने भी अगर बात रखते, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है, हम अपने साइड से ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं शासन भी उनकी बात पर विश्वास करता। हाँ जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या वो रिया की जो बातें थी वो समाज के सामने या फिर किसी के सामने, किसी व्यक्ति के सामने रख नहीं सकते थे? क्या वो रिया को छोड़ नहीं सकते थे? उनका करियर इतने बुलंदियों पर था। देखिए वो तो एक टॉप रैंक के रहे हैं, पढ़ाई में होशियार रहे हैं, वो चाहते तो रिया को छोड़ सकते थे। बट जहाँ तक मुझे सुनने में कुछ आ रहा है कि रिया का कुछ उनसे पर्सनल कुछ ऐसा कन्वर्सेशन होता था जिसके बारे में वो उन्हें धमकी देती थी, जैसे कहती थी मैं तुम्हें सोशल मीडिया में पागल घोषित कर दूंगी, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा कि मैं तुम्हें पागल घोषित कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात होगी जिससे सुशांत डर रहा होगा, बिल्कुल डर रहा होगा। सेकंड बात, वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ सकता था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एक आम दर्शक होने के नाते मैं ये जहाँ तक सोचती हूँ कि वो जब इतनी चकाचौंध में आ गया, वो समझ गया खुद को कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं यहाँ भी आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं उसे लगा यदि मैं पीछे जाऊँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसी का पात्र बन जाऊँगा। अगर वो सिंपल लाइफ जीना चाहता तो जी सकता था, अच्छी जॉब मिल सकती थी उसे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उसे लग रहा हो कि मैं यदि वापस जाता हूँ तो मैं कहीं हंसी का पात्र ना बन जाऊँ, कि ये फेल होकर, ये बात कहीं ना कहीं हो सकता है उसके माइंड में घूम रही हो। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का आम लड़का था, साधारण सा तो लड़का था, हमारे जैसी सोच रखने वाला था, तो वो उनके जैसी शातिर दिमाग या शातिर बुद्धि वाली सोच हो सकता है नहीं रख पा रहा हो, है ना। उसको अपने आत्मसम्मान की बहुत चिंता लग रही हो। जहाँ तक मैं ये सोचती हूँ, मैं अपने नज़रिए से ये सब सोच रही हूँ कि ये हो सकता है। नहीं, सही बात है निशा जी, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो थी, कहीं रिया है और जो समाज की जो बातें रहती, कहीं ना कहीं समाज भी कभी कभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। बहुत सारी ऐसी समाज की जो नकारात्मक बातें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत दबाव डालती है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाएगा और इस तरह का कदम उठा सकता है। बिल्कुल समाज के जी बिल्कुल, समाज के लोग समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस चीज़ को और उछालते हैं और दोष देते हैं। ये कहीं ना कहीं होता ही है। बिल्कुल, वो रखता भी अपनी बात तो कोई उसका सपोर्ट नहीं करता, कोई समझने की कोशिश नहीं करता। यहाँ एक लड़की की बात सुनी जाती, अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो सब का कहना है ये एक बार कहता तो, लेकिन वो बात सिर्फ कहने की ही है, वो कोई नहीं समझ पाता उसे, पक्का कोई नहीं समझ पाता उसे। इसलिए वो घुट के, अब वो घुटन में, यहाँ तक मुझे ये भी पता चला कि अंकिता लोखंडे जी से वो उसकी कन्वर्सेशन होती रहती थी, वो अपनी बातें शेयर करता रहता था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 4 साल के ब्रेकअप के बाद, ठीक है अंकिता लोखंडे उसे बहुत चाहती, अभी भी उसको भूल नहीं पाई है, पर वो भी कहीं ना कहीं सोचती थी कि यदि ये रिलेशनशिप में है तो मेरा हस्तक्षेप करना ठीक होगा या नहीं, हो सकता है ये वो सोचती हो,
ये मेरा नजरिया कहता है। उसने जैसे भी ये सुशांत सोचा भी नहीं होगा शिक्षक कभी थे कि और रिया सुशांत के इतने जाने हद के तक बाद जा अंकिता सकती के है। भी बॉयफ्रेंड जी। बन चुके थे, तो कहीं ना कहीं दूरी आ ही जाती है ये सारी बातों में, बिल्कुल। हाँ 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 जी। अच्छा निशा जी, एक बात जी, बताइए इंगेजमेंट कि हो चुकी मेरे थी। मन में ये जी। सवाल आता है, मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, आप इस जो मेरी असमंजस है उसको ज़रा सुलझाएं कि हाँ ये जी। सारा जो मैटर है, आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ रिया ही जो है वो गुनहगार नहीं है, कहीं ना कहीं सुशांत भी है, क्योंकि जो लड़की उनके साथ हमेशा से थी, उनके संघर्ष के साथ वो थी, जब सुशांत कुछ नहीं थे तब से उन्हें पसंद करती थी और जो उनके साथ जीवन भर रहने की बातें सोचती थी, उसे छोड़कर कहीं ना कहीं सुशांत जो हैं वो भी रिया की तरफ अट्रैक्ट हुए और अंकिता को छोड़कर रिया की तरफ आए। तो ये उनका जो गलत फैसला था वो ये परिणाम लाया कि सुशांत की आज ये हालत हुई है। बिल्कुल, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैं जिस हिसाब से सोचती हूँ, सबसे बड़ी गलती तो सुशांत ने वही उम्मीदें बनी थी कि दोनों शादी कर लें, है ना। लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे हैं दोनों कई सालों। हाँ, शादी की काफ़ी खबरें भी आई थी और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसे प्रपोज भी किया था शादी के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो जैसे सीरियल में ही रही और सुशांत उससे पहले आगे बढ़ गए, फिल्म इंडस्ट्री में पहले कूद गए, उनकी पहली फिल्म से वो चर्चा में आ गए। तो मुझे लगा जब वो फिल्म में गए, चर्चा में आए, तो कई हीरोइनों के साथ काम करने का मौका मिला उनको। अब वहाँ की चमक धमक, अब कहते हैं ना वही कि चमक, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, तो उनको चमक धमक ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई। कीर्ति सेनन हो गई, रिया, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। वो सिंपल सी लड़की उनको कुछ खास नहीं लगी, जो उनके इतने संघर्ष में उनके साथ थी, उनका सुख दुख बांटती थी, है ना, और जो असली हमदर्द थी। तो कहीं ना कहीं सुशांत की गलती यहाँ थी कि वो भटक गए, यहाँ पर वो भटक गए और उन्होंने अपने लाइफ का बहुत ही गलत डिसीज़न ले लिया अंकिता लोखंडे से अलग होकर। मेरा यहाँ मानना है कि अंकिता लोखंडे आज साथ होती तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते और बहुत ज़्यादा और तरक्की करते लाइफ में। अगर डिप्रेशन में आते भी ना, तो ये अंकिता इन्हें संभाल लेती पूरी तरीके से। कहना काफ़ी लोगों का है, हाँ, जिनसे मैं मिलती हूँ, हारने इस नहीं टॉपिक देती पे जब भी चर्चा होती तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि अगर अंकिता होती तो अगर उन्हें स्ट्रेस भी होता तो वो उनको निकाल लेती उस स्ट्रेस। जी, ये बातें सबके मुंह से सुनने को मिलती हैं। और वो एक क्या, अंकिता लोखंडे एक साधारण घर की लड़की, रिश्ते निभाने वाली लड़की और रिश्तों में बिलीव करने वाली लड़की, ऐसी वो है ही और लगती भी है, बिल्कुल। और अभी एक इंटरव्यू में देख रही थी जो अंकिता का ही था, जब सुशांत के बारे में उनसे पूछा गया तो वो काफ़ी रो पड़ी थी, काफ़ी भावुक हो गई थी सुशांत का नाम लेने पे। और वो ये बता रही थी कि सुशांत से ब्रेकअप के बाद भी, जब उनका रिलेशन नहीं था उनके साथ, तो भी वो उनके परिवार से मिलती थी, बात करती थी उनकी बहनों से। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक लड़की जो होती है वो परिवार को बना के रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल लड़के समझते नहीं हैं, घर परिवार को लेकर चलने वाली सामाजिक लड़की जो उनके माता पिता की केयर कर रही है, उसको छोड़कर ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हैं जिनको फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, और ये बाद में पछताते हैं। अंकिता प्रॉपर उनकी फैमिली से टच में थी, उनके घर के नेम प्लेट पे अभी भी सुशांत का नाम है। रिया ने तो सारी फ़ोटो इंस्टा से हटा दी अपने साथ की सुशांत की। उनके लिए मतलब अब ये साबित हो रहा है रिया के दिल में सुशांत के लिए कोई जगह ही नहीं थी, उनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो कोई मायने नहीं रखते। जी, सिर्फ हारने नहीं देती इनको। जी, सुशांत के साथ रिया जो थी और उनका परिवार जो था सिर्फ पैसे, नाम और शोहरत के लिए जुड़ी हुई थी। को कम से कम इस घटना से सीख करके उनको सिखाएं कि गलत चीजों पे आप मत फंसिए, अगले सुशांत आप मत आजकल की जो लड़कियां देखी जाती है काफ़ी हद तक। निशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमसे इतनी सारी बातों पर आपने हमसे चर्चाएं की, और आपकी जो बातें थी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी जनता है उससे ये बात समझ में आएगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो इतनी तथ्यात्मक, सटीक और जो आपकी इतनी समीक्षात्मक बातें रहती हैं उनसे हमारी जनता ज़रूर सीख लेगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आशा करते हैं कि हमारी ये समीक्षा आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।